both the previous Conversify episodes performed good. And few days back, I also won this first prize at a speaking competition, which was वो भी तब जब I was away from stage for almost 3 years. बहुत अच्छा लगा और दोनों ही चीज़ों के लिए बहुत मेहनत लगी थी. So then finally getting it was a wholesome experience. बहुत passionate moments थे. Spike of confidence? Surely. लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है. There's one more part where I just be lying on bed, feeling not so good. या फिर बस यही लगता रहता है कि I'm not doing what I should and just waking up with the same burden. कभी कभार unaware of what exactly to do और फिर वही randomly post senseless activities. धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि I'm wasting my time या फिर ये कहें कि somewhere killing my own potential. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, I know, but I have been both the situations. Hi everyone, I am Abhi Yadav and today we are going to talk about confusion and confidence. Confidence and confusion. जैसा कि मैंने बताया, from past few days I have been juggling between these two things. And आज इस वीडियो में we are actually gonna see कि what I learned and how we can manage this confusion to confidence state. तो there are moments of confusion which are dull, heavy and emotionally challenging. At the same time, there are moments of confidence too which are fulfilling and strengthful. और इस सब से there is a saying also ना कि all the things are not white and black, some things are grey. I believe in this too, पर मुझे ऐसा लगता है कि some things are more complicated, so we just say them grey rather than truly understanding it. I think this is the same with the case of confidence and confusion. तो ये सब शुरू कैसे होता है? असल में कॉन्फिडेंस और कन्फ्यूजन की जो साइकिल है वो शुरू अच्छे मोमेंट से होती है. वी फील मोटिवेटेड, एनर्जेटिक एंड फीलिंग टू डू समथिंग. वी गेट रेडी टू डू इट एंड प्रिपेयर आवरसेल्फ. उसके बाद कोशिश और कुछ कुछ काम करते हैं बट फिर वो सस्टेन नहीं हो पाता. थोड़ी देर और फोकस करने की कोशिश करते हैं पर फिर वही रैंडम चीज़ें और कुछ ना कुछ रुकावटें. कुछ ही देर वो वर्क फ्लो और मोमेंटम चलता है एंड उसके बाद ओझल हो जाता है, जस्ट फेंट अवे. एंड द नेक्स्ट मोमेंट जब हमें ध्यान आता है, वी एक्चुअली कम टू रियलिटी बैक. वी फाइंड आवरसेल्फ कि वी आर अगेन क्राउडेड विद द पीपल्स या फिर वी आर डूइंग रैंडम बुलशिट थिंग्स. और फिर वो जो फीलिंग होती है ना कि आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, आई वॉन्टेड टू बी प्रोडक्टिव या फिर द अल्टीमेट फीलिंग ऑफ टू मेक आउट समथिंग विद योर लाइफ, वो दबा रह जाता है. एंड धीरे धीरे ये चीज़ पाइल अप होती जाती है. द साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग. और वो जो चीज़ थी कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग, वो वहीं धीरे 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 दबती जाती है. एंड दिस ऑल एक्ट्स एज अ स्लो पॉइजन. और यही चीज़ होती है शायद विच मेक्स अस एंग्शियस, बिकॉज एक्चुअली वी आर कन्फ्यूज एंड वी डू नॉट नो कि क्या करना है. और इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि इफ़ आई रैंडमली जस्ट ड्रॉप यू इन द मिडल ऑफ डेजर्ट एंड देन आस्क यू टू मूव, तुम घबरा जाओगे यार एंड यू विल सर्टेनली गेट एंग्शियस. उसका रीज़न ये नहीं होगा कि देयर इज़ नो वे टू गो. उसका रीज़न ये होगा कि देयर आर वे टू मैनी प्लेसेस टू गो. दिस इज द पॉइंट. वी एक्चुअली नीड टू नो कि हमें किस तरफ बढ़ना है. अ क्लियर क्लैरिटी ऑफ थिंग्स विच वी हैव टू डू. ओवरऑल इस सब से तुम कहना क्या चाहते हो अभी? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि कंफ्यूजन से बचने का तरीका है टू एक्चुअली एंड क्लियरली नो व्हाट टू डू. एंड इफ टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस, तो भाई जब तुम किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हो एंड देन यू सर्टेनली अचीव दैट, तो वो जो कॉन्फिडेंस मिलता है, दैट इज द फ्यूल विच विल मेक यू रन इन द जंगल ऑफ कंफ्यूजन. कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि क्लैरिटी रखो कि क्या करना है. एलिमिनेट द फालतू वाले ऑल ऑप्शंस और मेहनत करके जो कॉन्फिडेंस गेन किया है उसको यूज करो एज अ फ्यूल.
और धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि इस कन्फ्यूजन और कॉन्फिडेंस की रेस तो चलती रहेगी, बट क्लैरिटी इज गोना बी द थिंग विच विल मेक यू विन. दिस इज इट. आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा. सी यार, न्यू ईयर खत्म होने वाला है. ऑलमोस्ट सब ने पिछले न्यू ईयर कुछ ना कुछ सोचा होगा, एंड ऑलमोस्ट 1 month is left. Try to move yourself, try to make out of this 1 month and try to actually kill the next year. This is it for the video. और ये थोड़ी अलग वीडियो थी. I have tried something new, so I will request everyone, please tell me in the comment section कि कैसा लगा. And मेरा एक टारगेट है फॉर द न्यू ईयर, एटलीस्ट 500 सब्सक्राइबर्स न्यू ईयर पहले से हों. तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. कीप स्ट्रगलिंग, कीप फाइंडिंग योर पर्पस. दिस इज़ अभी यादव signing off.